फ्रेंड्स, आज हम इनकम टैक्स में व्यवसाय एवं पेशे से आय, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो आय का तीसरा शीर्षक है वो स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आज हम लेते हैं कि व्यवसाय अथवा पेशे से आय के अंतर्गत हमें किन की आय को शामिल करना है। तो आयकर अधिनियम में जो विभिन्न शीर्षक दे रखे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शीर्षक है व्यवसाय अथवा पेशे से आय, और इस शीर्षक से सरकार को सबसे अधिक कर की प्राप्ति होती है। और आय के शीर्षक में व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य, पेशा, वृत्ति और सट्टे की आय को शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं व्यवसाय एवं पेशे से आय का क्षेत्र, स्कोप ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो इस शीर्षक के अंतर्गत मुख्य रूप से व्यवसाय अथवा पेशे की आय को शामिल किया जाता है, लेकिन इन्हें और आगे वर्गीकृत किया गया है। साथ ही सट्टे और जुए की आय की प्रकृति भी व्यवसाय अथवा पेशे से आय में ही इसे शामिल करेंगे, और वो थोड़ा व्यवसाय अथवा पेशे से आय से भिन्न है। तो सबसे पहले हम लेते हैं व्यवसाय से आय, इनकम फ्रॉम बिजनेस। साधारण बोलचाल में तो व्यवसाय से मतलब सभी प्रकार के ऐसे साधन जिनसे कि व्यक्ति अपनी जीविकोपार्जन अर्जित करता है उसे शामिल करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में इसको अलग से परिभाषित किया गया है। और इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 के अंतर्गत व्यवसाय में व्यापार, वाणिज्य या निर्माण कार्य या व्यापार, वाणिज्य या निर्माण कार्य की प्रकृति का कोई भी साहसिक कार्य शामिल किया गया है। तो इससे स्पष्ट है कि व्यवसाय में 4 प्रकार की आय को शामिल किया जाएगा। सबसे पहले हम लेते हैं वाणिज्य यानी कॉमर्स। वाणिज्य को 2 भागों में बांटा गया है, व्यापार अथवा व्यापार की सहायक क्रियाएं। और वाणिज्य शब्द का अर्थ समझने के लिए हमें व्यापार का अर्थ समझना जरूरी होगा, और वाणिज्य में व्यापार अथवा व्यापार की सहायक क्रियाएं जो हैं, जैसे बैंक है, संचार सेवाएं हैं, यातायात है, बीमा आदि को शामिल किया जाता है। तो व्यापार से मतलब लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं को खरीदना और बेचने का कार्य है, ये व्यापार कहलाता है। और वाणिज्य के अर्थ से ये स्पष्ट है कि व्यापार वाणिज्य का एक भाग है। निर्माण कार्य यानी मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण कार्य से मतलब है श्रम और शक्ति के प्रयोग से कच्चे माल को निर्मित माल में बदलने की क्रिया। और साहसिक कार्य एडवेंचर, साहसिक कार्य में सभी व्यावसायिक क्रियाएं शामिल होती हैं। और आयकर में वर्णित व्यवसाय की परिभाषा में इसे सम्मिलित करने का उद्देश्य ये है कि यदि किसी करदाता को कोई एकल व्यवहार, सिंगल ट्रांजैक्शन से भी आय प्राप्त होती है तो वो इसी शीर्षक में उसको कर देना होगा। अब हम लेते हैं पेशा क्या है, प्रोफेशन। प्रोफेशन से मतलब ऐसे काम से है जिसमें उच्च शिक्षा, बौद्धिक क्षमता एवं अनुभव की आवश्यकता होती है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये सब प्रोफेशनल व्यक्ति कहलाते हैं, और इनको अपने इस प्रोफेशन से जो आय होती है वो प्रोफेशनल बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में कर योग्य होती है। तो पेशे में वृत्ति को भी शामिल किया गया है, यानी इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 में पेशे को परिभाषित नहीं करके केवल ये कहा गया है कि पेशे में वृत्ति को शामिल किया गया है। तो पेशे का आशय समझने के लिए हमें वृत्ति और धंधे को भी समझना जरूरी है। वृत्ति या वोकेशन, वृत्ति से मतलब ऐसे कार्य से जिसमें शिक्षा एवं बौद्धिक क्षमता की तुलना में अनुभव और कार्य कुशलता की ज़्यादा आवश्यकता होती है, जैसे कोई कारपेंटर है, कोई खाती है, कोई लुहार है, धोबी है, सुनार है। तो इनको शिक्षा की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, अनुभव की ज़्यादा आवश्यकता होती है। जब ये वृत्ति में अधिक प्रतिष्ठा वाले कार्य में संलग्न व्यक्तियों की आय को सम्मिलित किया जाता है, जैसे कोई गायक है, कोई संगीतज्ञ है, लेखक है, कथावाचक है, पुजारी है, खिलाड़ी है, इनकी आय इसमें शामिल की जाती हैं। अब हम लेते हैं सट्टे एवं जुए में क्या से आय, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन यानी सट्टे की आय से मतलब ऐसे व्यावसायिक अनुबंधों से होने वाली आय है जिनका निष्पादन भविष्य में बिना माल की सुपुर्दगी लिए या दिए किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए ने बी से मान लीजिए 1000 क्विंटल गेहूँ 3 माह बाद सुपुर्दगी के लिए 1800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदें। अब यदि 3 महीने बाद गेहूँ का मूल्य 1850 रुपये प्रति क्विंटल हो जाता है तो बी के पास 2 विकल्प हैं। पहले विकल्प में तो है कि बाजार से वो 1850 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूँ खरीद कर 1800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से ए को सप्लाई करे,
और दूसरा ऑप्शन बी के पास ये है कि वो मूल्य का अंतर जो 50 रुपये बढ़ गया है मूल्य, तो 50 रुपये यानी 1850 माइनस 1800 करेंगे तो 50 रुपये बढ़ गया है और इंटू 1000 करेंगे तो 50,000 का भुगतान वो ए को कर दे, माल सुपुर्द ना करके केवल जो डिफरेंस अमाउंट है जो 50,000 रुपये का वो उसका भुगतान ए को कर दे। तो यदि बी पहले विकल्प को काम में लेता है तो बाद में ए को बाज़ार से वो गेहूँ खरीद कर सप्लाई करेगा और फिर ए उन गेहूँ को 1850 रुपये के हिसाब से बेच देगा। तो बी के मूल्य का अंतर 50,000 रुपये, यानी बी ए को जो लाभ होगा वो तो उसकी व्यापार की आय हो जाएगी। लेकिन यदि बी मूल्य का अंतर जो 50,000 रुपये ए को दे देता है तो ए के लिए यह उसके सट्टे की आय होगी, क्योंकि अनुबंध का निष्पादन बिना सुपुर्दगी लिए और दिए किया गया है। तो बी के लिए 50,000 रुपये सट्टे की हानि हो गई, क्योंकि उसको 50,000 रुपये का भुगतान उसको करना पड़ा। अब इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 43(5) में सट्टे को परिभाषित किया गया है। उसमें कहा गया है सट्टे का व्यवहार एक ऐसा व्यवहार है जिसमें अंशों व स्टॉक सहित किसी वस्तु को खरीदने या बेचने का अनुबंध किया जाता है, जिसका निपटारा निश्चित अवधि के बाद या अंततः इस प्रकार किया जाता है कि वस्तुओं या अंशों को वास्तविक रूप में हस्तांतरित नहीं किया जाता, यानी केवल उसका लाभ या हानि है वही हस्तांतरित होता है। तो सट्टे की कोई भी आय सट्टे की आय तभी हो सकती है जब स्टॉक अथवा वस्तु के क्रय विक्रय का अनुबंध का निष्पादन भविष्य में बिना माल की सुपुर्दगी लिए और दिए किया जाए। तो यदि कोई सट्टा किसी घटना के घटित होने या न होने के संबंध में संबंध रखता है, जैसे क्रिकेट का या चुनाव की हार जीत का सट्टा, तो इससे होने वाले लाभ हानि को सट्टे की लाभ हानि न मानकर जुए की लाभ हानि माना जाएगा। इसी प्रकार यदि किसी सट्टे के लेन देन में अनुबंध का निष्पादन वास्तविक वस्तु या अंशों के आदान प्रदान से कर दिया जाए तो वह सट्टे का लेन देन नहीं कहलाएगा। इसके लिए वास्तव में माल की सुपुर्दगी लेने या देने के उद्देश्य से कोई लेन देन किया जाता है तो वो व्यावसायिक लेन देन कहलाता है, और उससे जो भी इनकम या हानि होगी, जो आय या हानि होगी, वह व्यवसाय की आय या व्यवसाय की हानि मानी जाएगी। लेकिन यदि मूल्य बाजार मूल्यों के अंतर का आदान प्रदान किया जाए, वस्तुओं का लेन देन नहीं किया जाए, तो यह व्यवहार सट्टे का व्यवहार कहलाता है। अब असेसमेंट ईयर 2018-19 से ये प्रावधान किया गया था कि वस्तु डेरिवेटिव्स यानी कमोडिटी डेरिवेटिव्स व्यापार संबंधी लेन देन जो मान्यता प्राप्त संस्था से हो या जिन पर वस्तु लेन देन कर यानी कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता हो, तो उनसे हुई आय सट्टे की आय नहीं मानी जाएगी और वस्तु लेन देन कर व्यय के रूप में स्वीकृत होगा। कृषि उत्पादों के लेन देन को बढ़ावा देने की दृष्टि से इन पर वस्तु लेन देन कर नहीं लगाया जाता। केवल इसी कारण से कृषि वस्तु डेरिवेटिव्स यह वो भविष्य के सौदे होते हैं जिनका निपटारा बिना माल की सुपुर्दगी लिए दिए किया जाता है। सौदों को सट्टे की आय माना जाता था, लेकिन कर निर्धारण वर्ष 2019-20 से प्रावधान किया गया है कि यदि कृषि उत्पाद डेरिवेटिव्स के सौदे किसी मान्यता प्राप्त वस्तु या बाजार या पंजीकृत संस्था के माध्यम से हुए हैं, तो चाहे इन पर वस्तु लेन देन कर चुकाया गया हो या नहीं चुकाया गया हो, ऐसे सौदों से आय को व्यापार की आय मानेंगे, न कि सट्टे की आय। तो इसमें ज़रूरी है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था से ये लेन देन हुआ हो। यदि गैर कृषि उत्पादों के डेरिवेटिव से मान्यता प्राप्त बाजार या पंजीकृत संस्था के माध्यम से बिना कर चुकाए आय हो या कृषि उत्पाद डेरिवेटिव से मान्यता प्राप्त बाजार या पंजीकृत संस्था के बाहर सौदों से आय हो, तो उसे सट्टे की आय माना जाएगा। तो इस संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि सट्टे के लाभों को व्यापार अथवा पेशे के लाभों से अलग दिखाया जाएगा, क्योंकि सट्टे के व्यापार की हानि का समायोजन सामान्य व्यवसाय की आय से नहीं की जा सकती, केवल सट्टे के व्यापार के लाभों से ही की जा सकती है, और व्यावसायिक हानियों की पूर्ति सट्टे के लाभों से की जा सकती है। एग्जाम्पल है कि ए ने क्रय विक्रय में वस्तु की सुपुर्दगी लिए दिए बिना एवं कर चुकाए बिना निम्न आय अर्जित की,
बताइए कि निम्न आय सट्टे की आय होगी या व्यापार की आय होगी। तो उसमें पहला पॉइंट है कि कृषि उत्पाद डेरिवेटिव्स की मान्यता प्राप्त विनिमय बाजार में लेन देन की आय 5,000 रुपये। फिर नेक्स्ट है कृषि उत्पाद डेरिवेटिव्स की पंजीकृत संस्था में लेन देन से आय 10,000 रुपये। नेक्स्ट है गैर कृषि उत्पाद डेरिवेटिव्स की मान्यता प्राप्त विनिमय बाजार एवं पंजीकृत संस्था में लेन देन से आय 15,000। और कृषि उत्पाद डेरिवेटिव्स की मान्यता प्राप्त वस्तु विनिमय बाजार एवं पंजीकृत संस्था के बाहर हुए लेन देन से आय 20,000 रुपये। तो देखिए पहला है कि कृषि उत्पाद डेरिवेटिव्स की मान्यता प्राप्त बाजार में लेन देन से आय 5,000 रुपये। तो ये आय व्यापार की आय मानी जाएगी, क्योंकि मान्यता प्राप्त एक तो एग्रीकल्चर डेरिवेटिव्स हैं और दूसरा मान्यता प्राप्त बाजार में इनका लेन देन हुआ है, तो ये व्यापार की आय है। सेकेंड पॉइंट में भी यही है कि कृषि उत्पाद डेरिवेटिव्स की पंजीकृत संस्था में लेन देन से आय, यह भी व्यापार की आय होगी। लेकिन लास्ट के जो 2 पॉइंट हैं जिनमें गैर कृषि उत्पाद की मान्यता प्राप्त विनिमय बाजार या पंजीकृत संस्था में लेन देन से आय है, ये सट्टे की आय है। और 4th पॉइंट जो है उसमें भी सट्टे की आय इसको माना जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग, जुए से आय। जुए की आय से मतलब ऐसी आय से है जो किसी घटना के घटित होने या न होने पर निर्भर करती है। जैसे घुड़दौड़ में आय है, यानी घुड़दौड़ में अगर कोई पार्टिसिपेट करता है तो उससे उसकी इनकम, अगर जीतेगा तो इनकम होगी, हारेगा तो इनकम नहीं होगी। लॉटरी का टिकट निकल जाएगा, लॉटरी की इनाम हो गई, तो ये जुए की आय है। और जुए की आय को व्यवसाय अथवा पेशे की आय शीर्षक में शामिल नहीं किया जाता, बल्कि इन्हें आय के अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत, जो कि 5वां शीर्षक है, उसमें शामिल किया जाता है। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग, यानी सट्टे एवं जुए की आय में अंतर क्या है। तो पहला आधार यह है कि आय की प्रकृति। सट्टे की आय के लिए व्यावसायिक योग्यता का होना आवश्यक है और जुए से आय के लिए कोई व्यावसायिक योग्यता होना आवश्यक नहीं है। आय का आधार है। सट्टे की आय से आशय ऐसी आय से है जिसमें व्यावसायिक अनुबंधों का निष्पादन मूल्यों में अंतर के आदान प्रदान द्वारा होता है, जबकि जुए की आय से आशय ऐसी आय से है जो भविष्य में किसी घटना के घटित होने पर निर्भर करती है। जैसे लॉटरी का टिकट मिल गया तो आय हो गई, घुड़दौड़ में अगर जीत गए तो आय हो गई। किस शीर्षक की आय होगी? सट्टे की आय व्यवसाय अथवा पेशे से आय शीर्षक में शामिल की जाएगी और जुए की आय अन्य साधनों से आय शीर्षक में शामिल करेंगे। हानि का समायोजन। सट्टे से हुई हानि का समायोजन केवल सट्टे के व्यापार की आय से ही होगी। सामान्य व्यवसाय की आय से इसका समायोजन नहीं किया जा सकता, जबकि जुए से हानि का समायोजन कभी भी किसी भी शीर्षक की आय से नहीं किया जा सकता। इस संबंध में किए गए व्यय की कटौती भी नहीं मिलती है। एंड लास्ट पॉइंट है कि किए गए व्यय की कटौती। सट्टे की आय प्राप्त करने के लिए अगर कोई खर्चा किया गया है तो उसकी कटौती सट्टे की आय से पूरी की जाएगी, लेकिन जुए की आय प्राप्त करने के लिए अगर कोई व्यय किया गया है तो उसकी कोई कटौती नहीं मिलेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमें व्यवसाय अथवा पेशे से आय शीर्षक में ध्यान में रखने हैं।